तुमने इतने प्रेम से कथा सुनी आस्था चैनल पर, श्रावण का पूरा महीना सुनी। ये जजमानों को धन्यवाद देना कि उन लोगों ने आस्था चैनल पर कथा करवा कर आपको सुनवा दी। बार बार धन्यवाद देना कि इतने प्रेम से सुनी है। धन्यवाद सारे जजमानों को जिन्होंने अभी तक कथा करवाई, उनको भी, और जो आगे करवा रहे हैं उनको भी। सबको साधुवाद है, धन्यवाद है कि आस्था चैनल के माध्यम से यह कथा घर घर तक पहुंचा दी। घर घर तक शंकर का विश्वास आपके हृदय में जाकर बैठ गया। अब यह कथा तो आपने सुन ली, विश्वास किस पर करा? शिव पर। सियोर वाला महाराज पे विश्वास मत कर जो जी, शंकर पर विश्वास करो, पुराण पर विश्वास करो, शिव पर विश्वास करो। उसके हो जाओ। और मान लो अगर आपने सियोर वाला महाराज का मुख से सुनी भी, तो आप लोगों ने कई लोगों ने विचार भी करा, हमने तो सियोर वाला महाराज का मुंह से सुनी थी। और अगर काम नहीं हो तो फिर के सियोर वाला महाराज तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था टीवी पे, तो इसमें सियोर वाला महाराज का कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, जाएगा किसका? वो जो कैलाश पे बैठा है, वो जो घट घट में बैठा है, वो श्वास श्वास में बैठा है, मेरा क्या जाए? जाए तो शंकर जी का जाए। तो शंकर जी के लगेगा ना इतना, बताओ, दिल से कह रहा है, कथा वाच रहा, और साथ में लोगों का विश्वास जागृत हो गया, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। लोग बात कहेंगे हमारा तुरंत पार्टी चेंज। आज के जमाने में तो तुरंत चेंज हो जाते हैं जरा सी देर में। भरोसा शिव पर रखना, विश्वास मेरे काल अधिपति महाकाल पर रखना, भरोसा मेरे विश्वनाथ पर रखना। दुनिया में किसी का नाम नहीं है विश्वनाथ, केवल एक देवता देवाधिदेव महादेव, उनको लोग विश्वनाथ कहते हैं क्योंकि वो विश्व का नाथ है। किसी को अनाथ नहीं देख सकता, सबको सनाथ रखे, वो विश्वनाथ। भरोसा उस पर रखिए, विश्वास उस पर रखिए, दृढ़ता उस पर रखिए। क्यों ना करेगा? महाराज दिया अपनी चौखट पर पशुपतिनाथ का जब आप दिया लगाते हैं और प्रवेश करते हैं तो उसमें भाव ये होना चाहिए कि मेरी कामना पूर्ण होकर मैं प्रवेश करूं। मेरी कामना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बड़ी बड़ी कृपा तूने करी है सब, बड़ी बड़ी करुणा, बड़ी दया करी है आप। ये आपकी शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, दयालु दातार की कथा कर रही है। चौखट पर सिर झुका देना फल की प्राप्ति। एक बार राजा श्वेत के प्राण छूटने का जब समय आया, दरवाजे पर, द्वार पर यमदूत खड़े हो गए राजा श्वेत को ले जाने के लिए। पर द्वारपाल जो खड़े थे ना दरवाजे पर, वो उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे, उनको देखकर हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि दरवाजे पर जो राजा श्वेत के लिए यमदूत आए हैं, उनको देखकर इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि वो अंदर पूजन में लगा हुआ है, स्मरण में लगा है। भले आप दरवाजे पर खड़े रहो, भले आप द्वार पर खड़े रहो, पर अंदर तो आप प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर जा नहीं सकते। बहुत बहुत सुंदर बात है महाराज, बहुत अच्छे चरित्र का वर्णन है धेनु मानस के अंदर। गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक
कल्याण का, कभी मौका मिले तो अवश्य पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का गो अंक पढ़ना, उसमें लिखा है कि घर में कितने भी दोष हों, केवल एक गौ माता को घर के अंदर प्रवेश करा देने पर सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। घर की चौखट में अंदर गौ माता का प्रवेश जब होता है, सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। एक एक दोष को समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती, गौ माता प्रवेश करी और दोष समाप्त। गौ माता प्रवेश करी और दोष समाप्त। पर गुरुजी अब हम रहने लगे तो क्या गाय का प्रवेश कैसे कराएं? तो निवेदन है, नया मकान, नया भवन, ब्राह्मण आपके यहाँ पूजन करने आए, वास्तु पूजन कराएं। उससे पहले जब वास्तु पूजन प्रारंभ हो, उससे पहले एक बार गौ माता को आपके नए मकान में, नए हॉल में या दरवाजे से अंदर एक बार उसको प्रवेश दे दो, एक बार उसको अंदर प्रवेश दे दिया जाए। जब वो अंदर जाए, एक बार गौ माता को अंदर प्रवेश दिया जाए। 33 कोटि देवता उस गौ माता के अंदर विराजमान, 33 कोटि। प्रवेश दिया जाए। आपको कहा था, ध्यान में होगा शायद, कि शंकर के मंदिर में जब आप जल का पात्र लेकर जाते हैं, जल का पात्र लेकर शंकर जी को समर्पित करते हैं, तो जब आप जल का पात्र शिव को समर्पित करते हो तो खाली लेकर ना आकर उसमें 2 बूंद भले बाबा के चरणारविंद का चरणामृत हो, भले 2 बूंद जल हो, पर उसमें होना चाहिए शिव का प्रसाद। उस जल को भले द्वार पर, घर पर, सब जगह सर्वस्व उसको छीट दिया जाए, पर वो जल हो। महाराज, शिव जल होना चाहिए। चरित्राया भगवान राजा श्वेत को मारने के लिए, प्राणों को हरने के लिए दरवाजे पर दूत खड़े हुए हैं, पर श्वेत के प्राण लेने अंदर प्रवेश नहीं करते। द्वार पर प्रवेश नहीं करते। कभी कभी प्रयास करना, कभी कभी प्रयास करिएगा थोड़ा सा। हफ्ते में एक दिन ऐसा नियम बनाओ, हफ्ते में एक दिन ऐसा नियम बनाओ कि हमारे दरवाजे की जो चौखट है, हमारा जो द्वार है, उस द्वार पर जो भी देवता विराजमान है, कम से कम उसकी आराधना तो हम कर सकें। पहले तो ऐसा नियम था, आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं मालूम, पहला ऐसा नियम था कि शाम के समय पर चौखट पर दिया जरूर लगता था, और अगर चौखट पर नहीं लगता था तो चौखट के बाहर ऐसा कुछ आलिया होता था, उस आले के अंदर दिए को रख दिया जाता था। और कहीं कहीं गाँव में, कहीं कहीं क्षेत्रों में आज भी वो क्रम है। कहीं कहीं हमने तो कई बार महाराष्ट्र और राजस्थान में, मारवाड़ में भी ये चीज़ देखी है कि वो दिया रख देते और भी स्मरण किया। अगर वो नहीं करते थे तो घर की जहाँ बैठक होती थी, उस बैठक में तिलसोत, ये जो लंबी वाली जो दिया होता है ना, तिलसोत लंबा दिया जिसमें 6 दिए की बत्तियां लगाई जाती है, लंबे जो तिलसोत होती है, वो तिलसोत हॉल के अंदर जहां बैठक होती थी, बैठक में जहां लोग बैठते थे, वहां तिलसोत जरूर लगता। आजकल तिलसोत कब लगती है? केवल दिवाली के टाइम पर शास्त्र की रीति कहती है प्रतिदिन जहां बैठक है, जहां आप बैठ रहे हैं, जहां आप कुछ कमा रहे हैं, जिस जगह पर बैठकर संसार के लोगों से आप वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ इनकम आपकी वहां हो रही है, स्त्रोत जहां बढ़ रहा है, वहां तिलसोत को अवश्य लगाना चाहिए। तिलसोत होती है लंबी, नीचे से उसमें एक रखने का होता है, उसके ऊपर एक मोटी सी डंडी लगी होती है, डंडी के ऊपर इतना बड़ा एक दिए जैसा लगा रहता है, उसके अंदर 6 फलके होती हैं जिसमें बत्तियां लगी रहती है, वो तिलसोत कहलाता है, वो रखना चाहिए। पहले नियम था दरवाजे पर दीप लगाने का, वो समाप्त हो गया। बीच में नियम था दरवाजे की चौखट पर कंकु चावल लगाने का, कुंकु चावल। आज भी
राजस्थान में मारवाड़ के अंतर्गत जो अगर आप दर्शन करेंगे तो जितने हमारे सालासर बालाजी का करो, मेहंदीपुर बालाजी का करो, श्याम जी का करो, या फिर आप दर्शन करें दादी रानी सती का करिए, तो आज भी वहाँ पर एक नियम है। आप दादी माँ के यहाँ जाएंगे रानी सती पर, तो आप वहाँ पर भी दर्शन करेंगे तो वहाँ एक चांदी का पाटला रखा रहता है चौखट के भाव से। किसके भाव से रखा रहता है? चौखट, माता के दरवाजे की चौखट। तो उस चौखट पर लोग स्वस्तिक बनाते, उसकी पूजन करते, उसकी विनती करते, उसकी आराधना करते, उसकी विनती करते, उस चौखट की स्वस्तिक बनाकर उसका पूजन कर रहे, आराधना कर रहे हो। उस द्वार का पूजन प्रयास करा करो। हफ्ते में एक बार ऐसा दिन बना लो कि मुझे आज के दिन अपने दरवाजे की कहीं कुछ भाग में, कुछ नहीं होगा तो जरा सा पोछा लगाकर जरा सा स्वस्तिक ही बना दूं, जरा सा मैं कुछ भाग कंकु ही लगा दूं, कुछ अक्षत ही लगा दूं। क्यों? जो दरवाजे के द्वारपाल हैं उनकी जो आराधना हो जाती है उससे लक्ष्मी भीतर प्रवेश करती है और जीव का कल्याण होता है। करने में क्या जाता है अपना, अपन देवता पूजें, स्मरण करें, भक्ति करें, आराधना करें, उससे ये भी तो कर। द्वार शिव का हो चाहे अपना हो, प्रत्येक दरवाजे पर, प्रत्येक देवी देवताओं के द्वार पर द्वारपाल विराज बैठे। शिव महापुराण में ध्यान दीजिएगा जरा, शिवरात्रि खंड को जब अपन पढ़ें, भाव को अगर स्पष्ट पढ़ा जाए तो उसमें बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया गया है। भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णित किया गया है। एक भील अपने बच्चों के लिए भोजन देने के लिए जाता है। एक हिरण को साध कर धनुष और बाण लेकर बैठा रहता, कथा सुनी होगी। रात भर इंतजार करता है कि कहीं वो हिरण दिखे और उसको मैं मारूं और उसका जो मांस है वो मुझे लेकर। उसको नहीं मालूम था कि नीचे शिवलिंग था शंकर भगवान का, और भगवान शिव का शिवलिंग है, ऊपर जो पानी लेकर बैठा है, साथ में जो जल गिर रहा है, बेलपत्री गिर रही है, उससे शिव का अभिषेक हो रहा है। बान नहीं है उसको। अच्छा, जल तो चढ़ गया, जल समर्पित भी हो गया। बेलपत्री का वृक्ष था, बेलपत्री नीचे गिर रही थी, वो भी शिव को मिल गई, वो भी भगवान शंकर को प्राप्त हो गई। पर एक भाव उसी बेलपत्र के वृक्ष पर, आप कभी अगर बेलपत्री को पाते हैं, बेलपत्री को अगर आपने खाया है, आपने स्मरण किया होगा, तो बेलपत्री को जब आप खाते हैं रोग मुक्ति के लिए, तो उसको जब छोटी सी बेलपत्र को चबा चबा कर खाते हैं तो शुरू में तौरी लगती है, उसके बाद थोड़ा सा मिठासपन लगता है, फिर जीवान पर छारपन लगता है थोड़ा। बेलपत्र का जब वृक्ष है, उसकी जो पत्ती गिर रही है, उस पत्ती के साथ में कुछ रस तत्व भी शिव को समर्पित हो रहा है। वही रस तत्व, उसी को बेलपत्री की पत्ती के ही रस तत्व को मधु कहा गया। वो रस तत्व जो भगवान शंकर को समर्पित हो रहा है, भगवान शिव जिसको ग्रहण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। मधु की महत्वता को बहुत ध्यान दीजिएगा। किस किस चीज के लिए मधु चढ़ता है शिव जी पर?
शंकर को अगर अपन शहद चढ़ाते हैं तो किस चीज के लिए चढ़ता है, किस कार्य के लिए चढ़ता है? भगवान शिव को जो हम समर्पित कर रहे हैं मधु, तो वो किस चीज के लिए समर्पित होता है? 4 चीजें हैं भगवान शंकर को मधु क्यों चढ़ाया जाता है। पहला, रोग के निवारण के लिए। दूसरा, शरीर की जो नाड़ियां हैं जो चोक हो जाती हैं, ब्लड को रोक देती हैं जाने के लिए, उसके लिए भी शिव को शहद चढ़ाया जाता है। तीसरा, नयनों को शिव के चरणारविंद में स्थिर करने के लिए, नयन रोग का निवारण करने के लिए भी शिव को शहद चढ़ाया जाता है। चौथा, भगवान शंकर छोटे छोटे जीव जो शिव से दूर नहीं है, कंकर से जो चिपके हुए हैं, जो कहीं जा नहीं सकते, उनको कोई पूछता नहीं, सब उनके विपरीत हैं, शिव उनको अपने करीब में लाकर पूरी सृष्टि का संचार करने के लिए, अपने नजदीक लाने के लिए शंकर उस सृष्टि खंड को अपने आनंद सुख में लेने के लिए उस शहद का पूर्ण अभिषेक, शहद मधु इसलिए चढ़ाया संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव की उपासना। अरे भाई, यहां तक संवाद है, यहां तक वर्णन किया जाता है कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो लिंगायत संप्रदाय में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, अपन अपने घर में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, पर जो शिवलिंग की लिंगायत जो संप्रदाय है, जो केवल शिवलिंग की आराधना करती है, इसके सिवाय किसी की आराधना, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत वो लोग रुद्राक्ष और ये सब चीज अलग बात, वो एक डिब्बी के अंदर चांदी की डिब्बी में शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग को पैक कर कर अपने गले में धारण करते हैं। लिंगायत संप्रदाय में, कि बड़ी भारी संप्रदाय में, लिंगायत संप्रदाय के किसी संप्रदाय जिसके अंतर्गत जन्म लिया बच्चा यदि गुरु मंत्र नहीं लेता तो मां उस बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती जब तक गुरु मंत्र नहीं होता। शंकर के उपासक ऐसे भी, फिर गुरु जी को बुलाया जाता है, उसके कानों में शिव मंत्र दिया जाता है, शंकर का मंत्र देकर फिर उसको मां दूध पिलाती कि ये शिव का हो गया, अब मेरा नहीं शंकर का है। अब रोग होगा तो शिव देखेगा, बीमार होगा शंकर देखेगा, कुछ भी तकलीफ होगी शिव जाने, हमने इसको शंकर को दे दिया, मंत्र हो गया। मतलब स्कूल में एडमिशन हो गया, स्कूल में एडमिशन हो गया, मंत्र। और अब आप में से कितने लोग हैं जिनका बच्चा जन्म लेता होगा तो उसको गुरु मंत्र दिया जाता होगा, किसी गुरु जी को बुलाकर कहा जाता होगा कि इसके कानों में भगवान शिव का मंत्र दे दीजिए, राम नाम कृष्ण नाम कुछ तो दो, जन्म लिया है उसने, संसार सागर में आया है, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि बच्चा बीमार ना पड़े, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि आगे चलकर इसकी उन्नति होती रहे। तो वो जन्म के समय पर जो दिया गया मंत्र है लिंगायत संप्रदाय में, शिव का स्मरण। और मेरी माताओं से निवेदन है, आपके यहाँ कोई बच्चा जब जन्म ले, कोई अगर गुरु ना आ सके, कोई संत ना आ सके, तो मेरी माताओं से निवेदन है आप भी उस बच्चे की पहली गुरु हो, आप भी अपने बच्चे के कान में कम से कम ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम